नया रास्ता अध्याय 4। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतजार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बातें करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई बार उसे देखकर नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे? वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आ गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरे पे उदासी छा गई। घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई थी कि यहाँ भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें कमी क्या है। कुरूप तो नहीं है वह। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह के योग ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चित किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुँच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर, देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है। क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सब सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है। और जहाँ तक खूबसूरती की बात है, वह सुंदर ना सही, देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठकर सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब वह शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी के उदास चेहरे को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गई। वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी। कितनी अभागिन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दे हैं। मेरे कारण आप उसकी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। नहीं बेटी, यह हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, हम तुम्हारी मनस्थिति को हम भली भांति समझते हैं। बच्ची, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया।